अनंतानंत जन्मों के पश्चात भी आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। लवलेश भी। वास्तविक आनंद का लवलेश अनंत जन्म में कभी एक क्षण को भी स्वप्न में भी नहीं मिला। क्यों? एक गड़बड़ी है। हम लोगों ने राधा कृष्ण की भक्ति की, अनंत जन्म में राधा कृष्ण की भक्ति की, लेकिन एक गड़बड़ी थी। क्या? वेद कहता है रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति तमेव विदित्वा तिमिर्तमेति। अर्थात केवल भगवान से ही प्यार करो। केवल भगवान से ही, एक शब्द लिखा है वेदों में, यानी ही, और हम लोगों ने भी लगाया। भगवान से भी प्यार करेंगे और माँ बाप बेटा स्त्री पति इससे भी प्यार करेंगे। बस इतनी सी मिस्टेक, इतनी सी गलती हमारी हुई तो अनंत जन्म में राधा कृष्ण की उपासना करने पर भी हमको आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। भगवत प्राप्ति की कौन कहे। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ। गीता। मामेकं शरणं व्रज। गीता। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। गीता। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। गीता। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता। एव शब्द का प्रयोग है। आप लोग एक श्लोक बोलते हैं मंदिरों में, साधारण पढ़े लिखे भी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एव माने ही माने केवल। ये हमने नहीं किया। 4 स्थान हैं, ध्यान दीजिए। 4 जगह है जहां हम मन का अटैचमेंट कर सकते हैं, बस 5वीं कोई जगह नहीं। एक तामस, एक राजस, एक सात्विक। ये 3 तो माया के एरिया में है और चौथा है भगवान। तो भगवान कहते हैं केवल मुझसे प्यार करो। उन तीनों में कहीं भी मन का अटैचमेंट न हो, 1 सेकंड को भी। तामस, बाप हो, माँ हो, भाई हो, बीबी हो, पति हो, तामस से प्यार करोगे नरक मिलेगा। राजस से प्यार करोगे मृत्युलोक मिलेगा। सात्विक से प्यार करोगे स्वर्गलोक मिलेगा। ये 3 प्राप्य वस्तु है 3 गुणों से। तो सात्विक से तो प्यार बहुत कम लोग करते हैं। राजस तामस से
हम लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सात्विक से भी अगर कोई प्यार करता है तो वो भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। फिलॉसफी ये है हमारे सनातन धर्म की कि जिससे प्यार करोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। बस बड़ी सीधी सी बात है। मां से प्यार किया, हाँ, मां मरने के बाद कुतिया बनी, तुमको कुतिया का बेटा बनना पड़ेगा। जहां प्यार करोगे वहीं जाना पड़ेगा। जड़ भरत शरीर के परमहंस को हिरण बनना पड़ा। क्यों? एक हिरनी के बच्चे से प्यार कर लिया, उसको पाला पोसा, खिलाया पिलाया, सुलाया, साथ में लाड़ प्यार दुलार। मरते समय उसका स्मरण हुआ और मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। वैसे तो हमारे देश में वेदों की फिलॉसफी इतनी खो गई है कि 99% लोग ये जानते हैं कि अपनी मां से प्यार कर रहे हैं कोई पाप है क्या? अपने बाप से प्यार कर रहे हैं कोई पाप है क्या? अपनी बीबी से प्यार कर रहे हैं, अपनी बेटी से प्यार कर रहे हैं, कोई पाप है क्या? हाँ, भगवान कहते हैं केवल मुझसे प्यार करो, बाकी जगह ड्यूटी करो, ड्यूटी, कर्तव्य पालन। क्योंकि तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीबी, तुम्हारा पति माइक है। कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है। तू जिस गुण का है वही तुमको ले जाएगा। मोक्ष की बात कौन करे? मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। ये फिलॉसफी है, हम लोग नहीं समझते। इसलिए माँ बाप बेटा स्त्री पति से भी प्यार करते हैं और संत और भगवान उनसे भी प्यार कर लेते हैं। ये नहीं चलेगा। 0.1% भी अगर संसार में अटैचमेंट होगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। दांत से साड़ी दबाया द्रौपदी ने, दांत से, भगवान नहीं आए। जब आंख बंद करके दांत छोड़ दिया तो तत्काल अंबरावतार हो गया। कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति भगवान चाहते हैं। इसलिए गीता कहती है यान्ति देवव्रता देवान पितरीन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या और जानती मध्याजिनोपि माम। देवताओं की भक्ति करोगे स्वर्ग जाओगे, 4 दिन के बाद फिर गिरा दिए जाओगे मृत्युलोक में। और मनुष्यों की भक्ति करोगे मृत्युलोक में आओगे अगर वो रजोगुणी है। और अगर क्रोध आदि का वो भंडार है तमोगुणी तो वो नरक जाएगा, तुमको भी जाना पड़ेगा नरक में। ये 3 गुण में जहां भी अटैचमेंट होगा वो अन्य है। अन्य, सत्वगुण अन्य, रजोगुण अन्य, तमोगुण अन्य, और तुमको बनना है अनन्य, माने अन्य नहीं। अन्याश्रयणाम त्यागो अनन्यता। नारद जी ने अपना एक भक्ति सूत्र बनाया कि ये 3 गुणों में, 3 गुणों के आदमियों में, 3 गुणों की वस्तुओं में मन का अटैचमेंट न हो, केवल भगवान में, बस वो अनन्य भक्त है। एक बात हम लोग सोचते हैं प्राइवेट कि क्यों जी हमारी दुनिया में तो कोई एतराज नहीं करता,
किसी माँ ने नहीं कहा कि केवल हमसे प्यार करो बेटा, बाप से भी करो, अपने बेटे से भी करो, अपनी बीवी से भी करो, अपने बेटे सबसे प्यार करो, कोई नहीं रोकता। और हम लोग करते हैं, किसी को एतराज नहीं। हमारे हृदय में माँ के प्रति भी, बाप के प्रति भी, बीवी के प्रति भी, बेटा बेटी सब के प्रति प्यार है और सब खुश होते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। माँ बैठी है और बेटा आया इंग्लैंड से और बाप को चिपट गया, माँ खुश होती है। अपने बेटे को चिपट गया, माँ खुश होती है। अपनी बिटिया को चिपटा लिया, माँ खुश होती है, कोई बुरा नहीं मानता। ये भगवान को क्या ईर्ष्या है कि केवल मुझसे प्यार करो और किसी से मत करो, खबरदार, नहीं तो मैं साथ नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हम गलत सोचते हैं। भगवान भी कहते हैं हमसे प्यार करो, हमारे नाम से करो, हमारे गुण से करो, हमारी लीला से करो, हमारे धाम से करो, हमारे हजारों लाखों करोड़ों संतों से करो जो वास्तविक संत हैं। हम तो बुरा नहीं, हम तो बहुत खुश होंगे। मद भक्त जे भक्ता तेने भक्त तमामता, जो मेरे भक्त के भक्त है वो तो मेरे परम प्रिय हैं। ये क्यों हम रोकते हैं संसार वालों से प्यार करने को? ध्यान दो, एक मैला कपड़ा है, बहुत मैला है, उसको धोना है तो पानी शुद्ध चाहिए। गंदे पानी से तो गंदगी साफ नहीं होगी और बढ़ेगी। तो जितने भी सत्व गुणी, रजोगुणी, तमोगुणी मनुष्य हैं, अगर इनको हम अंतःकरण में लाएंगे, अरे प्यार करने का मतलब यही, हमारे मन में वो आएंगे तो हमारा मन और गंदा होगा और हमको शुद्ध करना है उसको। और भगवान और महापुरुष, जिसने भगवत प्राप्ति की है वो महापुरुष, एक कान फूंकने वाले नहीं, शुद्ध महापुरुष, ये दोनों शुद्ध हैं, मायातीत हैं। तो इनमें मन का अटैचमेंट करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध जल से अशुद्ध वस्त्र शुद्ध होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई हमारे और हमारे जन से तुम अगर प्यार करोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, और अगर संसार से प्यार करोगे तो और अशुद्ध होगा। इसलिए मैं रोकता हूं कि केवल मेरा नाम रूप लीला गुण धाम संत, इतने में रहो। बस ये अनन्य की परिभाषा। एक सेकंड को भी संसार में अटैचमेंट न हो, 0.1% भी न हो, बस हो गई भगवत प्राप्ति। तत्काल भगवान भागते हुए आएंगे। ये हमने आज तक किसी जन्म में कभी भी नहीं किया। बस इतनी सी बात है। क्यों नहीं किया? एक रीजन, हम अपने को शरीर मानते हैं। ध्यान दो, हम अपने को शरीर मानते हैं। ये बीमारी है हमारे अंदर। किसी से परिचय पूछो, आप कौन हैं? आप कलेक्टर साहब हैं। कलेक्टर साहब?
अरे मैं उपाधि नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो आपका परिचय पूछ रहा हूँ। जी आप रमेश श्रीवास्तव हैं? रमेश श्रीवास्तव, ये तो नाम हुआ। हाँ, तो और क्या आप चाहते हैं? अरे मैं आपका परिचय पूछ रहा हूँ। अरे तो आप मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं? अरे मैं मनुष्य और ब्राह्मण नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो शरीर का परिचय हुआ। मैं आपका परिचय पूछ रहा हूँ। चुप। बहुत बड़ा काबिल है, IAS है, 6 शास्त्रों का ज्ञाता है और परिचय नहीं जानता अपना। तो जो अपने आप को न पहचाने उसको पागल खाने में रहना चाहिए। तुम शरीर का परिचय दे रहे हो। ये तुम्हारा शरीर है कि तुम शरीर है? हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारी आंख है, हमारा कान है। तो हमारा माने मैं का, जो हमारा है वो हम तो नहीं है। कोई आदमी आपके शरीर पर चूना लेकर के लगाना शुरू करे तो आप कहेंगे क्या बदतमीजी है। अरे भाई देखो, ऐसा है कि तुम्हारा शरीर और तुम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे शरीर को ओत रहे हैं। जैसे ये घर है, ये हमारा घर है, हम घर तो नहीं है, ऐसे ये हमारा शरीर है, हम शरीर तो नहीं है। इतनी सी बात हम नहीं मान सके, अनंत जन्म बीत गए। सुना बहुत, पढ़ा बहुत, तमाम जन्मों में बड़े बड़े लेक्चर सुने जगत गुरुओं के, और उस समय समझ में आया हाँ ठीक है, हम कोई और हैं। जब कोई मर जाता है तो शरीर सड़ जाता है, क्यों? इसलिए कि हम कोई और हैं। जब हम चला जाता है तो बड़े बड़े कम्युनिस्ट लोग भी कहते हैं आज वो 4 बजे चला गया, उसकी बॉडी है। तो वो जो चला गया उस पर विचार ही नहीं किया कभी आप लोगों ने? हाँ, उस पर विचार नहीं किया, बस इसी पर विचार किया, शरीर पर। यही गलती की। जब शरीर को मैं मान लोगे तो शरीर के बाप, शरीर की मां, शरीर के बेटा बेटी में अटैचमेंट करना पड़ेगा। बस सब गड़बड़ हो गई। अगर अपने को आत्मा मानते जानते तो फिर अपना रिश्तेदार भी समझने की चेष्टा करते। मैं आत्मा हूं, हाँ, तो मेरा रिश्तेदार कौन है? मैं कहां से आया? कौन है मेरा बाप कौन है? तब मालूम पड़ता मेरा माँ बाप भाई बहन भाई सब भगवान है। एक रिश्तेदार है, 10 20 50 नहीं। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें वो जो बोलते हैं हम लोग, तो एक है बस। तो जब वही हमारा हित ऐसी है, उसी से हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, तो हम यहाँ क्यों अटैचमेंट करें? ये लोग तो ऐसे हैं संसार वाले, जैसे आप यहाँ से ट्रेन में बैठे और दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, रास्ते में तमाम मुसाफिर बैठते हैं गाड़ी पर, आप उनसे बात करते हैं, आप कहाँ जाइएगा, आप कहाँ जाइएगा। जिसका स्टेशन आया वो उतर गया। अब आप कहते हो क्यों साहब आप उतर रहे हैं? अरे मैं अकेला रह जाऊंगा। अरे साहब तो ये तो हमारा स्थान आ गया, तो हम तो उतरेंगे ही। आप अकेले हो दुकेले हो, इससे क्या मतलब? ऐसे ये हमारा संसार है। माँ आई, बाप आया, बेटा आया, बेटी आई, सब संसार में आए और 4 दिन के लिए टाइम हो गया। हाँ, पहले किसको जाना चाहिए? जो सीनियर हो। ना ना ना, बेटा मर गया, बाप बैठा है, पोता मर गया, दादाजी बैठे हैं,
कोई कानून नहीं है सीनियरिटी का। जिसका समय हुआ वो जाएगा। ओ कोई हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी लाखों वर्ष की उम्र वाले हुए, लेकिन एक दिन जाना पड़ा। आप लोगों ने बड़े बड़े इतिहास सुने हैं। ये सती सावित्री है, इसने जमराज को ऐसा कर दिया, अपने पति को जिंदा कर दिया। कहाँ है वो? किस शहर में रहता है सावित्री और उसका पति? अजी वो एक दिन मर गया। वो सबको जाना पड़ेगा। जब जोगींद्र मुनींद्र को जाना पड़ता है तो साधारण मनुष्य की क्या? वो तो सब हिसाब किताब बंधा हुआ है। आपको 40 साल के लिए भेजा जा रहा है। क्यों? आपके पुराने कर्म के अनुसार, और आप इस 40 साल में भगवत प्राप्ति कर लीजिएगा। मानव देह दे रहे हैं आपको। हाँ महाराज, अब की यही करेंगे। गर्भ में प्रतिज्ञा किया हम लोगों ने, और माँ के पेट से बाहर आए और माँ ने सिखाना शुरू किया, बेवकूफ बनाना शुरू किया। हमको मम्मी कहो, हम तुम्हारी मम्मी है। वो बोलने लगा बेचारा भोला भाला, फंस गया चक्कर में। उधर से डेडी आए, उधर से भैया आया, उधर से भगनी आई, सब ने उसको फांस लिया। वो अपने को यही मानने लगा, भूल गया। किसी बाप ने नहीं समझाया बेटे को कि बेटा तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम आत्मा हो, परमात्मा के बेटे हो, उससे प्यार करो। एक बाप ने नहीं समझाया, क्योंकि वो बाप ही नहीं समझा बेचारा, तो क्या समझाता। सब अंधे। तो हमने अनन्यता का पाठ नहीं पढ़ा, नहीं माना, बस एक गलती की। अगर अपने को आत्मा मान लेते तो आत्मा का रिश्तेदार बाप हो, माँ हो, भाई हो, बेटा बनने को तैयार है भगवान। सब कुछ भय हमारा हो। लक्ष्मण को जब राम ने लेक्चर पिलाया कि तुम यहीं रहो अयोध्या में, तो लक्ष्मण ने कहा महाराज ये धर्म का लेक्चर किसी और को देना। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, सुनहु सुभाऊ नाथ पतियाऊ। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु पुर अंतरयामी। भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। वो आत्मा मान रहे हैं लक्ष्मण अपने आप को। वो कहते हैं राघव भगवान है, यही हमारे भाई हैं, यही हमारे बाप हैं, यही हमारी माँ है, और कोई बाप आप नहीं मानता मैं। दशरथ जी वगैरह को राम के घर में ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो हम लोगों को ये समझना है केवल एक बात, हम आत्मा है, और आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता। अंशो नाना विपदेशात वेदांत। एकमात्र अपने को भगवान का दास मान ले, भगवान का पुत्र मान ले, भगवान का रिश्तेदार मान ले, बस प्यार हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। एक धर्मशाला में एक आदमी जवान लड़का टिका हुआ था, उसी में एक बूढ़ा भी टिका हुआ था। तो जो जवान लड़का है उसी बूढ़े का बेटा था। बचपन में कोई बदतमीजी किया बेटे ने, तो बाप ने ज्यादा मार दिया, तो वो भाग गया घर से।
और शहर चला गया। वहां अपना कुछ नौकरी वोकरी करते करते कुछ तिकड़म भिड़ा भुड़ू करके और लखपति हो गया। खूब पैसा कमा लिया तो उसने कहा अब मैं जाकर दिखाता हूं अपने बाप को कि मैं कौन हूं। तो गांव में आया, अंधेरा हो गया, रात हो गई, धर्मशाला में टिक गया। और बाप उसका हाफ मैड हो गया था उसके वियोग में, तो वो भी उसी धर्मशाला में ठहरा हुआ था एक दिन पहले से। तो रात को बाप बड़बड़ाए, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। और वो चूंकि लखपति हो गया था तो उसकी नींद में दखल हो, तो उसने मैनेजर को बुलाया धर्मशाला की, क्या बदतमीजी है, किस पागल को तुमने यहां ठहरा लिया है, सोने नहीं देता। तो इतने में वो निकल आया बाप कमरे से बाहर। क्या कहा, मुझे पागल कहा? हाँ और क्या कहूं? और लड़ गए दोनों। जानता नहीं मैं ठाकुर हूं, उसने भी कहा मैं भी ठाकुर हूं। तो लड़के को एक दिमाग में आ गया, उसने अपने गांव का नाम ले लिया। मैं उस पुर का, रामपुर का ठाकुर हूं। तो उसने कहा मैं भी रामपुर का ठाकुर हूं। तो फिर बाप ने सोचा कहीं ये वही तो नहीं है। अब बेटे ने भी सोचा कि ये कहीं हमारा बाप ही तो नहीं है। तो इतने में बाप ने कहा मेरा नाम दिनेश। दौड़कर लिपट गया बेटा, रोने लगा। पिताजी मैं ही अभागा बेटा हूं आपका, जो आपके मारने पर भाग गया था। देखो प्यार हो गया, जान लिया ये हमारा है, प्यार हो गया। एक सेकंड में हम जान ले श्री कृष्ण ही हमारे हैं। बस जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। जरा सा स्वार्थ सिद्ध कर दो पड़ोसी का, उसके बेटे बन जाओ, बाप बन जाओ। और अपना सगा बाप हो, बेटा हो, स्वार्थ सिद्ध न करो, घर से निकाल बाहर करेगा। एक सेकंड में बेटे से कहो जरा पानी पिला दे, दौड़ता हुआ गया, पानी लाया। शाबाश, हाँ श्रवण कुमार है मेरा बेटा, बड़े लकी है। एक घंटे बाद फिर हमने कहा बेटा जरा चश्मा ला दे, नहीं उठा। मैंने कहा चश्मा ला दे, फिर भी नहीं उठा। क्या राक्षस पैदा हुआ है। अभी श्रवण कुमार था और अभी राक्षस हो गए। बस यही व्यापार है सब जगह, स्त्री पति बाप बेटे में रोज अनुभव करते हैं आप लोग, दिन में 50 बार। तो अगर हमारी बुद्धि में ये बैठ जाए हम जीवात्मा है, हमारा रिश्ता, हमारा स्वार्थ, हमारा आनंद एकमात्र श्री कृष्ण से ही मिलेगा, बस प्यार हो जाए, हो गया काम। कुछ करना धरना नहीं है, केवल ये रियलाइज करना है, फेथ वे ही हमारे हैं। तुमेव सर्वम मम देव देव। ये कैसे होगा? कि बार बार चिंतन, बार बार चिंतन, बार बार चिंतन से होगा, हर समय चिंतन से होगा। देखो ये संसारी बाप जो होता है, कोई बेटा ये प्रूफ दे सकता है कि हमारा बाप है? सुना है, मम्मी कह रही थी, पड़ोसी कह रहा था, वो कह रहा था ये तुम्हारे बाप है, ये तुम्हारे बाप है। तो इतना पक्का भर गया खोपड़ी में कि बाप खराब हो अच्छा हो जो कुछ भी हो, है बाप, ये बात दिमाग में भर गया चिंतन करने से।
बचपन में कोई गोद ले लेता है छोटे बच्चे को तो वो उसी को बाप समझता रहता है हमेशा, जब तक कोई बता न दे अरे तुझको गोद लिया है, ये असली बाप नहीं है। तो केवल हम बार बार चिंतन करें, फैक्ट का चिंतन, नकली नहीं। श्याम सुंदर ही हमारे सब कुछ है, वे ही हमारे सब कुछ है, बस प्यार हो जाए। संसार में जहां जहां प्यार हुआ है, बार बार चिंतन से यहां सुख है, यहां सुख है। अब संसार भोग लिया, हाँ, अरे स्वर्ग भी अनंत बार भोगा है, वो याद नहीं है, लेकिन ये संसार तो भोगा, हाँ खूब भोगा जी। एक बार नहीं 1000 बार माँ को चिपटाया, बाप को चिपटाया, बीबी को चिपटाया, रसगुल्ला खाया, फिर वैसे के वैसे रह गए। अरे 0.1% भी तृप्ति हो जाती, छुट्टी मिलती हमेशा को। रसगुल्ला कल खाया था, बड़ा अच्छा लगा, हाँ उसी का चिंतन कर लो आज फिर। अरे नहीं जी, चिंतन से काम नहीं चलेगा, रसगुल्ला लाइए, खाना पड़ेगा। ये बीमारी है। तो हमारी जो गड़बड़ी है, जो कमी है, वो इतनी ही है बस।